उड़ीसा की पवित्र भूमि में पुरी के निकट एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब माली रहता था जिसका नाम था दासिया। उसकी एकमात्र संतान थी, एक कन्या, नाम था सखी। सखी दिन भर खेतों में बाप की मदद करती, फूल तोड़ती, माला गूंथती और शाम ढले जब थक कर घर लौटती तो भी उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसके स्वर में कोई रियाज नहीं था, कोई तानसेना नहीं थी, बस एक बच्चे की तरह निष्पाप प्रेम। वो गीत गोविंद के जो पद जानती थी उन्हें अपने मन से गुनगुनाती। कभी राधा बनकर कहती, मम हृदय वसतु तव चरण कमलम, कभी कृष्ण बनकर गाती, ललित लवंग लता परिशीलन कमले। और गाते गाते उसकी आंखें बंद हो जाती जैसे सचमुच वो वृंदावन में हो। एक बार आषाढ़ की अमावस्या थी। रात घने काले बादलों से ढकी थी। मंदिर में भगवान जगन्नाथ को नया वस्त्र चढ़ाया गया था, रेशमी पीताम्बर जिस पर सोने चांदी की कढ़ाई थी। मगर उस रात अचानक मंदिर के पट बंद होते ही भगवान की मूर्ति खाली हो गई। पुजारी हैरान, भगवान कहाँ गए? उधर सखी अपने छोटे से आंगन में फूलों की माला गूंथ रही थी। रात गहरी थी पर वो गा रही थी। उस रात उसने गीत गोविंद का वो प्रसिद्ध पद शुरू किया था, चंदन चर्चित नील कलेर, नील नलिनी नाश नाश करे। उसके स्वर इतने मधुर थे कि हवा भी रुक गई, बादल हट गए, चांद झांकने लगा और दूर मंदिर से एक बाल रूपधारी, पीताम्बर धारी, मयूर पिछ मुकुट वाला कोई दौड़ा चला आ रहा था। पैरों में घुंघरू बज रहे थे। वो आया और सखी के पीछे खड़ा हो गया। सखी को कुछ पता न चला। वो गाती रही और भगवान नाचते रहे। कभी उसके चारों ओर चक्कर लगाते, कभी उसकी माला में फूल डालते, कभी उसके आंचल से खेलते। रात बीत गई। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो फिर वही चमत्कार। भगवान की मूर्ति तो थी पर पीताम्बर पर कीचड़ लगी थी, फूलों की खुशबू थी और जगह जगह छोटे छोटे कांटे चुभे हुए थे जैसे कोई बेर के पेड़ से होकर आया हो। राजा को फिर बुलाया गया। पुजारी फिर रोने लगे। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, राजन, मेरा पीताम्बर किसी चोर ने नहीं फाड़ा। मैं खुद गया था एक छोटी सी भक्तिन के पास। उसने मुझे अपने गीतों से बांध लिया था। उसके आंगन में बेर का एक पेड़ है ना, वही मेरे वस्त्र के रेशे अटके हैं, जाकर देख। सुबह राजा स्वयं उस झोपड़ी में पहुंचे। देखते ही रह गए। बेर के पेड़ पर सोने चांदी के धागों वाला रेशमी पीताम्बर का टुकड़ा लहरा रहा था और नीचे जमीन पर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, गोद में फूलों की माला लिए, होठों पर अभी भी मुस्कान और नाम जगन्नाथ जगन्नाथ। राजा ने उस दिन से नियम बनवाया कि जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद का गायन अनिवार्य होगा और उस छोटी सी सखी को गीत गोविंद की सखी कहकर लोग याद करने लगे। आज भी पुरी में जब मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाया जाता है तो पुजारी कहते हैं कि कहीं दूर किसी झोपड़ी में कोई साधारण सी बच्ची फिर से गा रही होगी और भगवान फिर से मंदिर छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले जा रहे होंगे। जय जगन्नाथ, जय सखी की भक्ति।